Hello, all. Welcome to my YouTube channel. So I'm Khushbu Sinha, as you all know. And today over here we have Reshma Shroff. She is my student. She has been my student for last few years. So I just wanted her to actually explain her journey. So Reshma, Yeah. hi. Hi. Over to you. Yes. And tell me, कैसा रहा आपका अभी तक का सफर? कैसे आपने शुरू किया? Yes. Hello everyone. My name is रेशमा श्रॉफ. मैं खुशबू जी से 2.5 साल पहले मिली थी, तभी ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई. तब तक मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी. उनसे मिलने के बाद मुझे बहुत इंकरेजमेंट आया और फिर मैंने ट्रेडिंग जर्नी ज्वाइन की. आप ये बताओ सबको कि आप हाउसवाइफ थे तो आपने पढ़ना, आपने कहाँ तक पढ़ाई की, क्या पढ़ाई की, और फिर इतने साल बाद आपको ये हिम्मत कहाँ से आई पढ़ने की? ये मेरे लिए इजी नहीं था. 2003 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी. उसके बाद तो मैंने ऐसे कभी मेरे दिमाग में थॉट भी नहीं आया था कि मैं आगे कुछ ट्रेडिंग का करूँगी या क्या. फिर घर में बिजी, फिर एक बार से बच्चे बड़े हो गए तो फिर मेरे दिमाग में थॉट आया, बट क्या करना था मैंने कभी सोचा नहीं था. फिर खुशबू मुझे मिली, फिर उनसे मुझे पता चला कि ट्रेडिंग हम लोग घर पे बैठ के भी कर सकते हैं. फिर हमने ये जर्नी स्टार्ट की. लगभग 2.5 साल पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और फिर मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा. फिर उनकी हेल्प से मैं आगे बढ़ी. फिर अब आप बताओ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और जो मेरे सारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे. कि एक तो होता है कि आप फाइनेंशियली आप में चेंजेस आए, बट एक होता है कि आपके माइंडसेट लेवल पे या फिर आपके थॉट लेवल पे क्या चेंजेस आए जब आपने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि आफ्टर सच अ लॉन्ग ब्रेक पढ़ना इज नॉट अ इजी थिंग. यू आर राइट. पर मुझे पहले ऐसे लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, बट धीरे धीरे करना सीखा तो फिर मुझे लगा ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मैं भी कर सकती हूँ. फिर बहुत इजी लगने लगा. और सबसे बेस्ट बात कि खुशबू की पूरी हेल्प थी. कभी ये नहीं था कि अभी नहीं, बाद में, जब भी मुझे चाहिए वो हमेशा प्रेजेंट रहती थी. तो उसके वजह से मेरी जर्नी काफ़ी आसान हुई. और फिर जैसे हम लोग जो चीज़ में जाते हैं तो हम लोग को वो चीज़ का नॉलेज आता है, तो फिर मुझे अच्छा लगना कि ये भी सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए. एंड आई फील इंडिपेंडेंट. So this is a very big statement that you feel independent. Yes. So congratulations to you. Thank you. ये बहुत कम लेडीज में आता है और आने के बाद में एक अलग हौसला हो जाता है. So congratulations for that. Thank you. अब आप बताओ कि इन 2.5 सालों में क्या आपने कुछ फाइनेंशियली अचीवमेंट्स आपने क्या अचीव करा, या फिर कुछ ऐसा जो आपको सच में बहुत अच्छा लगा, आपके लिए आहा मोमेंट रहा, वैसा कुछ आप बताओ. पिछले 1.5 साल से तो मार्केट वैसे भी बहुत डाउन है, बट जब भी मैंने स्टार्ट किया, इवन अभी तक भी जो भी मैंने अंडर गाइडेंस उनसे सीखा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आई एम ऑन अ गुड पॉइंट. मुझे ऐसे 40%, 35 to 40% रिटर्न तो इनके हेल्प से मिल ही गया है. ऐसे कुछ ये नहीं है कि मार्केट डाउन है हम लोग को इफेक्ट होता है, बट यस, अगर आप किसी के गाइडेंस के वजह से अच्छे शेयर्स बाय कर रहे हो तो फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल. राइट, नथिंग इज इम्पॉसिबल. दैट्स अ वेरी बिग सेंटेंस. आप सभी सोचते रह जाते हो कि स्टॉक मार्केट करें ना करें, ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये राइट टाइम है या नहीं राइट टाइम है. सी वी प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट. हम इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम सही डिसीजन सही टाइम पे नहीं ले पाते हैं. व्हेन शी केम टू मी, उनके दिमाग में भी ऐसा रहा होगा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. What she said कि मैं ये करूँ ना करूँ. मैंने पढ़ाई छोड़ा है इतने साल पहले और फिर उसके बाद she took a stand, she took a decision. So ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हम अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बहुत एनर्जी फील करते हैं अगर हम कुछ अपने लिए कर पाते हैं तो. See, as a lady, she is already doing a lot for her family. हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, और जितने भी लोग हैं सराउंडिंग में, इन लॉज हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करना होता है. बट जब आप खुद के लिए करते हो तो एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि फिर आप दूसरों के लिए भी थोड़ा ज़्यादा करते हो. तो वो एनर्जी के लिए आज मैंने रेशमा को यहाँ बुलाया, दैट शी कैन कम एंड शेयर दिस थॉट कि उसने ये किया तो कैसे किया. मेरे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में यही क्वेश्चन होता है जो मैंने इनसे पूछा कि इतने साल बाद आपने पढ़ाई शुरू कैसे की. एंड व्हाट शी डिड इज कमेंडेबल. इतने दिनों के बाद में उन्होंने ये जो 2.5 साल की जर्नी अपनी बताई है.
अच्छा, एक और बात आप बताओ, अभी तक आप जो ट्रेड कर रहे हो वो सिर्फ इक्विटी में कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, या आपने कुछ फ्यूचर ऑप्शंस में भी ट्राई किया है? मैंने BTS फ्यूचर ऑप्शन में किया है, और मुझे ऐसे उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है। डिफरेंट एक्सपीरियंस है, करना चाहिए बट विथ नॉलेज। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन्होंने बोला कि इन्होंने फ्यूचर ऑप्शंस भी किया है, और इन्होंने एक टर्म बोला BTST। BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। मोस्टली पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट बिकॉज शी इज नाउ इन एडवांस स्टडीज। वो पहले ही बेसिक कैश लेवल, इक्विटी लेवल सीख चुकी हैं। अब वो BTST और फ्यूचर ऑप्शन की बातें इतनी इजीली कर पा रही हैं जो लोगों को पता भी नहीं है कि ये भी होता है। इसमें क्या होता है कि आप 3:15 बजे के आसपास कुछ अच्छे स्टॉक्स बाय करते हो विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और मॉर्निंग में 9:15 मीन्स 9 बजे, 9:15 बजे ही अपने काम निपटा के बैठ जाती है ट्रेड करने के लिए। दैट्स ऑल्सो कमेंडेबल जॉब। लेडीज़ के पास तो उस समय टाइम नहीं होता है, किचन में बहुत सारा काम होता है, बट शी डिड इट। 9:15 to 9:30 आपको वो शेयर्स बेचने होते हैं। दिस इज कॉल्ड BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। शी इज नाउ ग्रेजुएटिंग हरसेल्फ इन BTST फ्यूचर्स ऑप्शंस, विच इज already a very tough subject, and people don't want to do this thing. Definitely it is only done under guidance. No one is advised to do that thing on their own, because यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी काफ़ी सालों की कमाई हुई पूंजी एक ही दिन में चली जाए। So no one is advised to do this, but she is doing it and she is comfortable with it. She has done something good in her life. अच्छा कमा रही हैं वो, इंडिपेंडेंट फील करती हैं, एंड ये आज यहाँ पे सबसे बड़ा प्रूफ है कि अगर आप ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट दैट वन डे यू डिसाइड इट। शी ऑल्सो डिसाइडेड इट, सो शी इज हियर इन दिस स्टूडियो टॉकिंग टू अस एंड मोटिवेटिंग लॉट्स ऑफ पीपल। जितने लोग इसे देख रहे हैं वो सारे मोटिवेट हो रहे हैं ये देख के व्हाट शी हैज डन इन हर लाइफ। सो जितने भी लोग हैं उनके लिए आपके पास कोई मैसेज हो तो आप दो। जो भी हाउसवाइफ है या जो भी जिनके पास एक्सेस टाइम है, तो फिर वो ये इसमें आगे बढ़ सकते हैं कि ऐसे नहीं कि ये शेयर मार्केट है, नहीं है, मतलब ये एक एज अ बिजनेस आप कर सकते हैं, बट अंडर गाइडेंस, अंडर टीचिंग। कोई अच्छा आपके पास टीचर रहेगा तो ही सीख के पढ़ के ये भी अच्छा कुछ कर सकते हैं आप इसमें। थैंक यू सो मच। सो इन्होंने दोनों बातें बहुत अच्छे से साफ कर दी। पढ़ना भी है पर गाइडेंस में ही पढ़ना है, बगैर गाइडेंस के कोई काम नहीं करनी है, कोई रिस्क नहीं लेना है ऐसा जो बाद में बहुत पछतावा हो जाए। सो ट्राई टू लर्न इट एंड देन अर्न इट। डोंट गो फॉर क्विक रिच टिप्स। ये कसिनो नहीं है जहाँ इमीडिएटली पैसा बन जाएगा। इन्होंने खुद बताया है कि ये 2.5 साल से ट्रेडिंग में हैं, मतलब 2.5 साल से वो स्क्रीन को देखने की भी एक हैबिट होती है। नाउ शी कैन टेक ट्रेड, नाउ शी कैन टेक BTST। BTST इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। 15 मिनट के टाइम पे आपको अच्छे स्टॉक्स बाय करने हैं और मॉर्निंग के 15 मिनट के टाइम पे आपको सेल भी कर देना है। ये स्पीड भी तो होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन पावर। सो इतना टाइम इन्होंने डेडिकेट किया है, इसलिए ये कर सकती हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से एवरीवन, दैट फर्स्ट लर्न इट देन गो फॉर अर्निंग। Thank you so much, Reshma, for taking out time, coming over here and motivating all my viewers. So let's meet up again. Yes, and we will share again whatever it feels right. But first learn, then earn. Thank you so much. And if you like this content, subscribe to my channel, like it, share. बहुत ज़रूरी है, शेयर ज़रूर करना उन लेडीज़ या उन लोगों के साथ में जो सच में कुछ करना चाहते हैं पर आज तक रुके हुए हैं, सोच रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर इट विद देम एंड मेक देम एम्पावर्ड। थैंक यू सो मच।